सूरज ढल रहा था और समंदर की लहरें सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं। हवा में नमक की खुशबू थी और दूर अफक पर शाम का जादू फैल रहा था। एक छोटे से समुंदर किनारे के गांव में एक जवान लड़का आयन रोजाना शाम को समंदर के किनारे बैठा करता था। वह घंटों लहरों को देखता, ख्वाबों में खोया रहता। उसे समंदर से एक अनजानी खींच महसूस होती थी, जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा पानी में छुपा हो। समंदर की लहरें अब थोड़ी शांत थीं, मगर आयन के दिल में तूफान मचा हुआ था। वह पानी के किनारे खड़ा उस दिशा को देख रहा था जहां जलपरी नीला गायब हो गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नीला की डरती हुई आंखें, उसका जख्मी होना और फिर पानी में तेजी से गायब हो जाना। आयन के कदम बेइच्छा पानी की तरफ बढ़े। वह जानता था कि यह पागलपन है, लेकिन वह उस मखलूकत को, नीला को, फिर से देखना चाहता था। न सिर्फ देखना, बल्कि यह भी जानना चाहता था कि वह कौन है, कहाँ से आई है और क्यों उसकी आंखों में इतना दर्द था। दूसरी तरफ नीला गहरे पानी में तैरती हुई एक सुनसान गुफा में जा पहुंची। उसकी पूंछ पर मामूली जख्म था, जो नमकीन पानी के कारण जल रहा था। वह चुपचाप गुफा के एक कोने में बैठ गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे आयन की आंखों में डर नहीं, हैरानी और जिज्ञासा नजर आई थी। लेकिन वह इंसान था और नीला के दिमाग में बचपन से यही सिखाया गया था कि इंसानों से बचकर रहना चाहिए। क्या वह सच में खतरनाक था? नीला ने खुद से सवाल किया। या उसकी आंखों में सच में हमदर्दी थी? इसी दौरान आयन वापस गांव आया, मगर उसका दिल और दिमाग अब भी समंदर के किनारे अटका हुआ था। उस रात वह सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने कागज और पेन लेकर समंदर के किनारे पहुंचकर वह दृश्य कागज पर उतारना शुरू किया। उसने नीला की आंखें, उसके बाल, उसकी चमकती हुई पूंछ, सब कुछ अपनी याददाश्त से खींचने की कोशिश की। उधर नीला भी गुफा से निकलकर फिर से समंदर की सतह पर आई। वह जख्मी थी, मगर दिल में एक नई खींच पैदा हो चुकी थी। वह जानती थी कि उसे वापस अपनी दुनिया में जाना चाहिए, मगर न जाने क्यों उसका दिल उसे फिर से समंदर के किनारे की तरफ खींच रहा था। वह एक चट्टान के पीछे छुपकर दूर से आयन को देखने लगी। आयन कागज पर कुछ बना रहा था और नीला हैरान थी कि वह क्या कर रहा था। उसके दिल में पहली बार इंसानों के लिए डर के साथ साथ एक अनजानी दिलचस्पी भी पैदा होने लगी थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक इंसान और एक जल परी की कहानी, जो दोनों की दुनियाओं के नियमों के खिलाफ जा रही थी। लेकिन क्या तकदीर उनके बीच रास्ता बना पाएगी? जल परी का नाम नीला था। वह अपनी दुनिया, अपने परिवार से बिछड़ चुकी थी। किसी तूफानी रात में जब समंदर में शोर मचा था, वह अपनी माँ और बहनों से अलग हो गई थी। जब आंखें खुलीं तो उसने खुद को अकेला पाया। वह कई दिनों से समंदर की गहराइयों में भटक रही थी, रास्ता ढूंढती मगर नाकाम। उसकी आंखों में डर था, दिल में तन्हाई और चेहरे पर थकावट। बेहिसाब तैरते हुए नीला समंदर किनारे के पास आ निकली। वह नहीं जानती थी कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही आयन की नज़र उस पर पड़ी, नीला ने भी उसे देख लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। आयन के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन नीला के दिल में डर जाग उठा। वह डर गई। इंसानों के बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी कि वे जल परियों को कैद कर लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नीला तुरंत पीछे हट गई, पानी में गोता लगाया और तेजी से गहराई की तरफ भाग गई। मगर जाते जाते वह एक चट्टान से टकराई, जिससे उसे मामूली चोट आई और उसकी गति में थोड़ी कमी आ गई। आयन ने यह सब देखा और उसके दिल में एक अजनबी दर्द उभर आया। वह उठा और जल परी के पीछे पानी की तरफ दौड़ पड़ा। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह यह जरूर जान चुका था कि उसने आज एक ऐसा राज देख लिया है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। अगले दिन अय्यान की आंखों के सामने वही दृश्य था जो उसने कल समंदर के किनारे देखा था। नीला की घायल पूंछ की तस्वीर उसके जहन में अभी भी ताज़ा थी। उसे पता था कि अगर नीला का इलाज नहीं किया गया तो उसका जख्म और गहरा हो सकता है और शायद वह फिर से समंदर की गहराइयों में चली जाए, जहां उसे ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। सुबह सुबह अय्यान ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह नीला की मदद करेगा। उसने अपने घर से कुछ पट्टियाँ, कपड़े और जड़ी बूटियाँ लीं और समंदर की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में अभी भी उस भयानक दृश्य की छवि बसी हुई थी, लेकिन उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह नीला की मदद ज़रूर करेगा। समंदर के किनारे पहुंचकर अय्यान ने घंटों नीला को ढूंढा और आखिरकार उसे एक छिपी हुई गुफा में देखा। नीला अब भी जख्मी थी, लेकिन वह समंदर की गहराइयों में छिपकर बैठी थी, जैसे किसी डर से बच रही हो। नीला! अय्यान ने धीरे से आवाज़ दी। नीला ने एक पल को सिर उठाया।
और उसकी आंखों में वही डर था जो अय्यान ने पहली बार देखा था। वह अभी भी उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन अय्यान की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने उसे थोड़ी राहत दी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा नीला, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नीला ने थोड़ी झिझक के साथ अय्यान की तरफ देखा, फिर आखिरकार वह बाहर आ गई। अय्यान ने सावधानी से उसकी पट्टी की और जड़ी बूटियाँ उसके जख्म पर लगाईं। तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, अय्यान ने नरमी से कहा। नीला ने हल्के से सिर हिलाया। अब उसे इस लड़के की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। ये वही इंसान नहीं था जिससे वो डर रही थी। उसकी आंखों में कोई खतरा नहीं था। फिर भी नीला का दिल अपने परिवार की याद में डूबा हुआ था। उसने अय्यान से कहा, मेरे परिवार को ढूंढो, वो मेरे बिना बहुत परेशान होंगे। अय्यान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। अब अय्यान के दिल में एक नया हौसला था। वह किसी भी कीमत पर नीला के परिवार को ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे समंदर की कितनी भी गहराइयों में जाना पड़े। लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि नीला को और तकलीफ हो। तुम्हारे परिवार तक पहुंचने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। नीला ने एक पल के लिए अय्यान की आंखों में देखा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे यकीन था कि अय्यान उसका सच्चा साथी है। धन्यवाद अय्यान, अय्यान ने उसका हाथ हल्के से पकड़ते हुए कहा। अब हमें तुम्हारे परिवार को ढूंढना है। यह एक नई शुरुआत थी, ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसमें इंसान और जल परी मिलकर एक दूसरे की मदद से अपना रास्ता तय करने वाले थे। ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें कई खतरे और चुनौतियां थीं, लेकिन अय्यान और नीला ने अपने दिलों में साहस और विश्वास के साथ तय कर लिया था कि वे साथ मिलकर इस रहस्यमयी समंदर की गहराइयों में रास्ता जरूर खोज निकालेंगे। अय्यान और नीला अब गुफा के अंदर दाखिल हो चुके थे और जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, समंदर की खामोशी और भी गहराती जा रही थी। चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था, बस पानी की हल्की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। नीला की नजरों में उदासी तैर रही थी, जैसे वो किसी डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। यही वो जगह है जहां मेरे परिवार को खतरा है, अय्यान, नीला ने धीमी आवाज में कहा। अय्यान की आंखों में एक ठोस इरादा झलक रहा था। हम यहाँ हैं नीला, और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। दोनों एक पत्थरों से बने रास्ते से होते हुए एक बड़ी सी चौकोर जगह पर पहुंचे, जहां एक पुराना और ऊंचा दरवाजा था। उस दरवाजे के दोनों ओर समुद्री जीवों की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो कोई राज्य जानती हो। नीला की नजरें उन मूर्तियों पर टिक गईं और उसके चेहरे पर भावनाओं का मिला जुला असर था, गम और उम्मीद दोनों का। यही वो दरवाजा है जो हमें हमारे पवित्र स्थान तक ले जाएगा, लेकिन इसके आगे रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है, नीला ने बताया। अय्यान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक नीली और चमकती हुई रोशनी की लहर बाहर निकली और दोनों के चेहरे उस रोशनी से जगमगा उठे। अंदर कदम रखते ही अय्यान और नीला ने खुद को एक अद्भुत और खूबसूरत पानी के नीचे की दुनिया में पाया। रंग बिरंगी मछलियां, चमचमाते हुए रत्नों जैसे पत्थर और पानी में लहराते हरे नीले पौधे, ये सब किसी जादुई सपने जैसा लग रहा था। यही हमारा घर है अय्यान, नीला ने भावुक होकर कहा। यही वो जगह है जहाँ मेरी कौम रहती है। जैसे ही वे वहाँ पहुंचे, नीला की नजरें एक दिशा में जाकर ठहर गईं। अय्यान ने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी और वो दूर कहीं अपने लोगों को तलाश रही थी। उसने अय्यान की तरफ देखा और कहा, वो रहे मेरा परिवार। नीला की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने अय्यान का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। अय्यान भी उसके पीछे दौड़ा। एक खास जगह पर पहुंचकर नीला रुक गई और गहरी सांस ली। सामने उसका परिवार खड़ा था, उसकी माँ, बहनें और बाकी रिश्तेदार। नीला, उसकी माँ ने पहचानते ही पुकारा और सबके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। नीला दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। अम्मा, मैं वापस आ गई। उसकी आवाज़ में ममता और सुकून का मिलन था। अय्यान थोड़ा पीछे खड़ा इस पल को देख रहा था, संतोष और खुशी से भरा हुआ। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा सुकून पहले कभी नहीं महसूस
नीला और उसका परिवार अयान के साथ बैठकर पुरानी बातों में खो गए। चारों तरफ बस एक सुकून भरा माहौल था, एक नया आरंभ। अब हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, अयान, नीला ने कहा। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यही बात सबसे प्यारी है नीला, कि तुम हमेशा अपनी कौम के साथ रहो और जब भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अयान और नीला की दोस्ती और समर्पण की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत